प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह की जय। और आज हम उसी विषय पर बात करेंगे जिसके विषय को हमें परमेश्वर से प्राप्त हुआ है, वो श्राप। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आपने पहले भाग को देखा होगा। पहला भाग आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले जो मैंने आपको श्राप के ऊपर सिखाया था, उस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, तब आप इसे दूसरे भाग को समझ पाएंगे। श्राप, अभिशाप, कर्ज इंसान के जीवन को तबाह करता है। श्राप क्या है? एक ऐसा जहर जो इंसान के समय को, उसके अच्छे दिनों को तबाह कर देता है। इसी हम श्राप के विषय पे बात करेंगे। और इस श्राप के विषय पे जो मुझे परमेश्वर से मिला है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसी श्राप के बारे में आज चर्चा करूंगा। श्राप इंसान को वहां पर ले जाता है जहां पर वो जाना नहीं चाहता। श्राप जो होता है, जो शब्द निगेटिव होते हैं, लेकिन इसका जो असर है वो पॉजिटिव होता है। श्राप एक बुरी भविष्यवाणी है। श्राप एक नकारात्मक शब्द है जिसका पनिशमेंट, जिसका असर रियल होता है। जब हम किसी को श्राप देते हैं, वो शब्द जो होता है वो घूमता है उसकी जिंदगी के आसपास, और शैतान और दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं, उस शब्दों को पकड़ती हैं और उस शब्दों को पकड़कर उसके जीवन पर क्या करती है, काम करती है। शब्द में सामर्थ होता है, शब्द में ताकत होती है, शब्द में पावर होता है, शब्द में अधिकार होता है। तो शैतान भी क्या करते हैं, जब हम नकारात्मक किसी को श्राप देते हैं या नकारात्मक बोलते हैं, उसे बुरा भला बोलते हैं, हम उसे अभिशाप देते हैं, तब दुष्टात्माएं उन शब्दों के ऊपर अपना अधिकार जमाती है। उजियाला किसका है? परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले अपने मुंह से क्या निकाला इस धरती के लिए? उजियाला निकाला। तो परमेश्वर क्या हुआ? वहां पर एक रोशनी बनकर, एक उजियाला बनकर वहां पे प्रदर्शित हुआ। उजियाले पर किसका अधिकार है? परमेश्वर का। अंधेरे पर, जब हम किसी के जीवन में अंधेरा बोलते हैं, तो अंधेरे वाली आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, अंधेरा किसका है? शैतान का है। तो शैतान बोलेगा, भाई साहब मेरा जो आया मैं तो लूंगा उसे। जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को आपको देना पड़ेगा। परमेश्वर ने अंधेरे को अच्छा नहीं कहा, परमेश्वर ने उजियाले को अच्छा किया, अच्छा कहा, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। आज इसे समझने की जरूरत है। श्राप एक अंधेरा वाला शब्द है, एक अंधेरापन है। श्राप एक अंधेरापन है। जब हम किसी को बोलते हैं, हम किसी को कर्ज करते हैं, तो हम उसके जीवन में अंधेरा देखते हैं। एक व्यक्ति जब अपने ताकत से, अपने पावर से वो कुछ नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है? अपने शब्दों से उसके जीवन को तबाह करने के लिए वो सोचता है कि अब इसे मैं श्राप देकर इसके जीवन को तबाह करूंगा। शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। शब्दों के द्वारा हमें किसी को नहीं मारना है, शब्दों से नहीं मारना है। आज हम इस पर और चर्चा करेंगे। इसके दूसरे भाग में हम जाने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। श्राप की शुरुआत हुई कहाँ से? श्राप की शुरुआत हुई अदन की वाटिका से। जब हवा ने वो फल खाया और अपने पति को भी खिलाया, और उसके बाद जब परमेश्वर आता है अदन की वाटिका में, वो छुपे हुए रहते हैं। अब आदम कहता है कि परमेश्वर तेरे भारी शब्दों को मैं सुनकर डर गया, मैं भय खाया और मैं छिप गया। उसे पता चला वो नंगा है। श्राप की शुरुआत अदन की वाटिका में हुई थी, उस परिवार में हुआ था, उस घर में हुआ था। अदन की वाटिका आदम और हवा का घर था, जिसे परमेश्वर ने उसे दिया था रहने के लिए। शैतान को, सांप को परमेश्वर ने श्रापित किया, हवा को श्राप दिया और फिर आदम को श्राप दिया। उस भाग को आज हम पढ़ेंगे और उस वचन को आज सुनेंगे हम, तब और हमें समझ में आएगा कि श्राप कैसे काम करता है। अगर हम इस चीज को पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 1 से, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, सर्प
सब में सर्प जो सांप था वो दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तुम उसे खाना ना उसे उसको तुम छूना, नहीं तो मर जाओगे। इसके बाद जब परमेश्वर उन्हें उनके श्राप देता, जब उनका न्याय करता है, तब परमेश्वर ने सांप से कहा कि तूने जो ये किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेली पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर तू मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब फिर परमेश्वर क्या कहता है? फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा, तेरे गर्भवती होने को दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और लास्ट में परमेश्वर देखो क्या कहता है, आदम को, पुरुष को क्या करता है, इसे समझो थोड़ा। हवा को नहीं कहा कि तूने शैतान की बातें सुनी है। देखो सुनो 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 सुनो, यहां पर देखो क्या लिखा, ध्यान से पढ़ो और रुक रुक के आराम से इत्मीनान से पढ़ो। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 17। आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात तो सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी तो उसे न खाना, तूने उसे खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएंगी। तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू इसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी है, जिसका सुनोगे उसका हो जाओगे। परमेश्वर का सुनोगे तो परमेश्वर के हो जाओगे, फिर परमेश्वर की आशीष आपकी हो जाएगी, परमेश्वर का सब कुछ आपका हो जाएगा। तूने अपनी पत्नी की बात सुनी है, यह पहला सबसे बड़ा परमेश्वर का मनुष्य को दंड देने की सबसे पहली बात थी। अदन की वाटिका में सांप को दिया, हवा को दिया, और बाद में आदम को क्या कहता, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी है। हवा को ऐसा क्यों नहीं कहा परमेश्वर ने? सांप को क्यों नहीं कहा? मेरे भाइयों, पुरुषों, थोड़ा सुनो, परमेश्वर की ओर कान लगाओ। अगर तुम श्राप से बाहर आना चाहते हो तो एक काम करो, परमेश्वर का सुनना सीखो। परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझे आपकी वाणी चाहिए, मुझे आप जो कह रहे हैं मुझे वो करना है। खेत में काम कौन करता है? पुरुष करते हैं। विवाह कौन करता है? पुरुष करता है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? जो पुरुष होते हैं, जो पिता होते हैं, वो घर के हेड होते हैं। अगर घर के हेड के ऊपर श्राप है तो सबके ऊपर श्राप है। घर के अगर पति के ऊपर श्राप है तो उनके बच्चों पे भी श्राप है, वो श्राप उसकी पत्नी पे भी रहेगा। तूने अपनी पत्नी की बात सुनी है, यहां से श्राप की, कर्स की शुरुआत हुई, यहां से अभिशाप की शुरुआत हुई, और वो आज तक इंसानों के जीवन में काम कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर को एक मन मुताबिक एक व्यक्ति मिल जाता है, एक परमेश्वर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति मिल जाता है। उसका नाम अब्राहम होता है। अगर हम उत्पत्ति उसके 12 में पढ़ेंगे तो यह बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला। आदम नहीं चला, आदम के ऊपर श्राप आया, अब्राहम चलना शुरू किया। अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जब चलना शुरू किया, अब परमेश्वर उसे आशीष का मूल बनाता है। जिसका सुनोगे और उसके हिसाब से जब काम करोगे, उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जियोगे, तो तुम पर श्राप आएगा। आप उठाकर देख लो, इजरायलियों के ऊपर सबसे बड़ा श्राप आया। कई बार वो परमेश्वर को ठुकराते गए, परमेश्वर से बलवा करते गए, परमेश्वर को धोखा देते गए, पाप करते रहे, और उनके जीवन में क्या आता गया? श्राप आता गया। वो श्रापित होते चले गए। आदम ने हवा का सुना, परमेश्वर ने कहा भूमि तेरे कारण
श्रापित है। और फिर परमेश्वर उसी अब्राहम को क्या कहता है, क्या कहता है? सुनो, देखो इस वचन को 3 पर थोड़ा गौर करो। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये श्राप की शुरुआत हुई थी अदन की वाटिका से, और अब्राहम के पास आकर ये थोड़ा सा कम हो जाता है, रुक जाता है। नए नियम में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम की आशीष को यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची। अब्राहम की जो सारी आशीष थी वो यीशु मसीह के द्वारा हम पे पहुंची, हम पर आई है। आप कहो कि हम अब्राहम के वंशज हैं, हम यीशु मसीह के वंशज हैं, आपको कहना पड़ेगा ये, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। इसलिए अब्राहम को, वंशों को, यहूदियों को कभी श्राप मत देना, यहूदियों को बुरा भला मत कहना। कई सारे देश आज बर्बाद हैं, क्यों? क्योंकि वो ज्यूस लोगों को, अब्राहम के वंशों को गाली देते रहते हैं, उन्हें श्राप देते रहते हैं, उनका विनाश का सोचते रहते हैं, फिर परमेश्वर उन्हें खत्म करता है। कभी ज्यूस लोगों को, इजराइल की तरफ कभी देखकर गाली मत देना, उन्हें श्राप मत देना। वो देश बहुत विकसित है, वो देश आज बहुत आगे है, जिन्होंने इजराइल का साथ दिया, जिन्होंने ज्यूस लोगों को आशीष दिया, जिन्होंने मसीहों को आशीष दिया है, वो देश आज देखो कहां है, वो परिवार आज कहां है। जैसे परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, हम उसे कैसे श्राप दें? प्रभु का एक वचन कहता है, प्रभु का एक दास कहता है, श्राप हमारी जिंदगी को तबाह करता है। श्राप हमें एक ऐसे गड्ढे में उतार देता है जहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर लटक गया, वह हमारे लिए श्रापित बना। वचन कहता है कि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। एक रहस्य की बात बताऊं यहां पर आपको, श्रापित व्यक्ति हमेशा एक ही परिस्थिति में, एक ही जगह और एक भयंकर पीड़ा में लटका होता है और वो वहां से छूट नहीं सकता। काट पर देखो कैसे व्यक्ति को, वो स्वयं काट पर नहीं लटक सकता, उसको लटकाया जाता है। वैसे ही श्राप है। श्राप आपको क्या करता है? दूसरों जब बोलते हैं तो दूसरे आपको वहां पर क्या कर देते हैं? लटका देते हैं। हां, श्राप क्या है? दूसरा आपको वहां पर लटकाता है, दूसरा आपको वहां पर भेजता है। यीशु मसीह के ऊपर किसका श्राप था? दूसरों का श्राप था। दूसरों के श्रापों ने यीशु मसीह को क्रूस पर भेज दिया। हमारे श्रापों ने यीशु मसीह को क्रूस पर भेज दिया। हालेलुया। जो क्रूस पर होता है वो कुछ नहीं कर सकता, वो हिल डुल नहीं सकता, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, उसे खिले में ठोक दिए जाते हैं। जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। लकड़ी पर यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। समझो उस क्रूस पर यीशु मसीह क्यों लटके थे। श्रापित व्यक्ति जो होता है, जिसके ऊपर श्राप होता है ना, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। सोचता बहुत कुछ है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। हमेशा वो ठोकरें खाता है। श्रापित व्यक्ति ठोकर खाता रहता है। श्रापित व्यक्ति भटकता रहता है, उसे समझ नहीं आता। कैन के ऊपर देखो कैसे श्राप पड़ा और जीवन भर वो भगोड़े की तरह घूमता रहा। उसने अपने भाई की हत्या की और उसके बाद परमेश्वर उसे भगोड़ा बना देता, उसके ऊपर श्राप आता है। और आदम जब परमेश्वर की बातों को ना सुनकर अपनी पत्नी की बात सुनी, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर ने कहा भूमि तेरे कारण श्रापित है। श्राप हमारे जीवन में हमें क्या करता? भगाते रहता है। कभी शांति नहीं मिलती है श्राप के द्वारा। हां, श्राप क्या करता है? कभी हमें वो शांति में नहीं रहने देता। श्राप इंसान को क्या करता रहता है? वो खाते रहता है, उसे खाते रहता है, उसके परिश्रम को खाते रहता है। उसके परिश्रम को वो क्या करता है? खाते रहता है। मैंने कई सारे इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है, कई सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताया है। श्राप हमसे कठिन परिश्रम करवाता है और श्रापित इंसान को उसके परिश्रम का फल मिलने नहीं देता है। श्राप जो है हमसे कठिन परिश्रम करवाता है। इस वचन का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, इसका एक सटीक प्रमाण मैं आपको दिखाता हूं। आप इस वचन को थोड़ा सुनिए। उत्पत्ति अध्याय 5 और वचन 28 में
जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमें शांति देगा। क्या कहा है? यहोवा ने जो इस पृथ्वी को श्राप दिया है इसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। आज परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मेरे परिवार में एक नूह का जन्म होने दे। आज आपको नूह की जरूरत है। आज परमेश्वर की शांति की जरूरत है। नूह यहां पर एक शांति का प्रतीक बनता है अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए। और नए नियम में यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह हमारी शांति का दाता है। कई सारे लोग कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन उनके फाइनेंस में, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर में, उनके फ्यूचर में क्या नहीं है? शांति नहीं है। ये बेटा, ये लड़का, ये लमेक कहता है कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दे, ये लड़का हमारे काम और हमारे कठिन परिश्रम में हमें क्या देगा? शांति देगा। मैंने जैसे कहा कि श्राप हमारे कठिन परिश्रम को अशांत कर देता है। कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, सब कुछ रहने के बावजूद भी हमारे परिवार में, हमारे घर में अशांति रहती है। इसलिए आज से तुम्हें प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे परिवार में नूह का जन्म होने दे। नूह कौन था? बनाने वाला था, अपने परिवार को बचाने वाला व्यक्ति था। वो एक धर्मी पुरुष था। नूह ने परमेश्वर की बातों को सुना, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा वो करता गया। वो एक जहाज बनाता है और अपने परिवार को बचाता है। श्राप परिवार को तबाह कर देता है। बच्चे बहुत अच्छा काम करते, बेटियां बहुत अच्छा काम करती, पति बहुत अच्छे काम करके आते हैं लेकिन उसके कठिन परिश्रम का फल नहीं मिलता। कई बहनें घर में बहुत अच्छा काम करती है लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिल पाता। उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो पाता। आज आपको कहना है कि प्रभु मेरे पति को नूह के जैसे बना दे, मेरे बच्चों को नूह के बच्चों के जैसे बना दे। नूह किसका सुन रहा था? परमेश्वर का सुन रहा था। अब्राहम किसका सुना? परमेश्वर का सुना। परमेश्वर ने कहा सारे कुल तेरे, जो सारे भूमंडल के कुल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। यानी श्राप सबसे पहले किसके द्वारा, कैसे पहुंचा? न सुनने के द्वारा। आज्ञा जब हम नहीं मानते हैं तब हम पर श्राप आता है। हालेलुया। ये जो चीजें हैं आज आपको समझने की जरूरत है। श्राप जो है वो किनके द्वारा हमारे जीवन में पड़ता है? किनके द्वारा हमारे ऊपर श्राप आता है? किन लोगों के द्वारा? आपको ये बात आज जानने की भी जरूरत है। मैंने इसको बहुत अच्छे से मैंने बनाया है। श्राप किनके द्वारा हमारे ऊपर आता है? चलिए मैं इस जिसकी मैंने स्टडी की है इसका मैं आपको बताता हूं, जो मैंने इसके ऊपर तैयारी कर रखा है। श्राप 3 लोगों के द्वारा हम पर पड़ती है। श्राप जो है वह 3 लोगों के द्वारा। पहला श्राप परमेश्वर के द्वारा इस धरती पर आया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया था। लेमेक भी यह बात कहता है कि परमेश्वर ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है, हाँ, जब हम उसकी नहीं सुनते हैं। आदम और हवा ने की कहानी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पाप जब हम करते, जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, जब हम गलत काम प्रभु के नजर में करते हैं, तब हम पर श्राप आता है। श्राप सबसे पहले कैसे, किसके द्वारा हमें मिला? परमेश्वर के द्वारा मिला। कई बार उठाकर देख लो बाइबल में, पुराने नियम में कई लोगों ने परमेश्वर की नहीं सुनी, उनके ऊपर श्राप आया, इजरायलियों पर श्राप आया, परमेश्वर का कोप भड़का। पहला श्राप परमेश्वर की आज्ञा न मानने से। पहला कुरिन्थियों उसके 16-22 में क्या लिखा है कि यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित हो। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो। अगर हम प्रभु से प्रेम नहीं रखते, यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना उसके अध्याय में, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम रखोगे तो सचमुच उसकी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर से प्रेम रखना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसका सुनना।
अब्राहम परमेश्वर का सुनता गया, अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता गया, वह सिद्ध बनता गया। परमेश्वर ने उसे आशीष दी और भूमंडल के सारे लोगों को उसके द्वारा आशीष की एक नदी बहा दी। पहला श्राप परमेश्वर के द्वारा इस धरती पर पड़ा जब उन्होंने फल को खाया, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मत तोड़ो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते जाओ। नहीं, परमेश्वर हम आपकी आज्ञाओं को पूरा करते जाएंगे। अगर आप वहां पर एक जगह पढ़ोगे तो आपको व्यवस्था विवरण उसके 18-15 में, 28-15 में, व्यवस्था विवरण उसके 28-15 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, अगर आप खोल सकते हो तो खोल लो व्यवस्था विवरण उसके 28-15 में। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी चीज छुपी नहीं हुई। यहां पर सब कुछ यहां पर परमेश्वर ने पहले ही लिख कर दिया हुआ है। हाँ, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने, उसकी सारी आज्ञा और विधियों को पालने में जो मैं तुझे आज सुनाता हूं चौकसी न करेगा, तो यह शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी, तेरी कटौती, हाँ, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज, गायों भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय, शापित हो तू बाहर जाते समय। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को जब नहीं मानते तब हम पर श्राप आता है। आज्ञा को तोड़ते हैं, हम पर श्राप आता है। यह पहला कारण है कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जब पाप करते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसे प्रेम नहीं रखते, तब हम पर श्राप आता है, पहला श्राप। और दूसरा मैं इस पर बात करूंगा आपको, हाँ, दूसरा जो है परिवार के द्वारा, यह बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, जब हम जब परिवार में अपने फैमिली में जब कुछ गलती कर देते तो माता पिता श्राप देने लगते हैं, अपने बच्चों को कोसने लगते हैं। अपने बच्चों को हम क्या करते हैं, हम उनके ज़िंदगी पर बहुत सारे शब्द बोल देते हैं, जा तेरा ये हो जा, जा तू वो हो जा। जैसे मैंने आपको एक कहानी बताई थी, एक माँ ने अपनी बच्ची को कहा था सफ़ेद साड़ी पहन कर चलो सत्संग में जाना, उसने नहीं पहना, माँ ने उसे श्राप दिया, वो जीवन भर सफ़ेद साड़ी पहनने लग गई, क्योंकि माँ के शब्द ने उसको विधवा बना दिया। जब परिवार के कुछ लोग दुखी होते हैं तो श्राप देते हैं। जब परिवार के कुछ लोग जब परिवार की बातों को नहीं मानते, जब उनके बच्चे उनकी बातों को नहीं मानते, तो वो माँ बाप अपने बच्चों को श्राप देने लग जाते हैं। चलिए इस वचन को भी मैं आपको बता देता हूं। नूह के समय, हाँ, उत्पत्ति उसके उस अध्याय को हम पढ़ेंगे जब नूह ने जब अपने ही पुत्रों को जब श्राप दिया था। उत्पत्ति अध्याय 9 वचन 18। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले थे वे शेम, हाम, एपेत थे। हाम कनान का पिता हुआ और नूह के 3 पुत्र यही हैं और इसका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम यपेत दोनों ने कपड़े लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, अपने भाई बंधु के दासों का दास हो। और फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन हो, कनान सेम का दास हो। परमेश्वर ने यपेत के वंश को फैलाए और वह सेम के तंबुओं में बसे, कनान उसका दास हो। जब उसके बेटे ने गलत किया तो नूह के मुंह से वह शब्द निकले, उसने अपने बेटे को श्रापित किया। जब हम परिवार में ऐसे कुछ लोग हैं जो गलतियां आज कर रहे हैं, आज ऐसे लोग हैं, ऐसे जवान भाई बहन हैं, ऐसे बेटे बेटियां हैं, जब वो गलतियां करते हैं तो उनके परिवार के लोग उन्हें श्राप देते हैं। माता पिता, मैं आपको रोकना चाहता हूं, अपने बच्चों को श्राप मत दो, उनकी गलतियों को ढांप दो। पुराने नियम में श्राप का चलन था, नए नियम में आशीष का चलन है। उन्हें एक मौका दो, अपने बच्चों को एक मौका दो, उनके लिए तुम प्रार्थना करो। वचन में लिखा है माता अपने बच्चों के लिए रो, उनके लिए प्रार्थना करो। पाप उनसे कौन करवा रहा है? शैतान करवा रहा है। पाप में कौन उनको डाल रहा है? शैतान डाल रहा है। ये संसार के लोग उन्हें पापी बना रहे।
सबसे ज्यादा श्राप आज परिवार में बोए जाते हैं और वही श्राप उनके बच्चे काट रहे हैं और वो खुद काट रहे हैं। जब भी आप श्राप बोलोगे, ये दुनिया गोल है, जो आज बोलोगे आज वो घूमकर तुम्हारे पास ही आएगा, निकलेगा यहां से, वो घूमकर सेम फिर आप ही के पास आएगा। वो जब निकला हुआ तो एक था, जब आया तो वो 10 बनकर आया, मजबूत बनकर आया। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। अपने बच्चों को आप श्राप देना बंद करें। नूह ने जैसे एक गलती की, ऐसे गलती आपको नहीं करनी। नए नियम में परमेश्वर ने कहा, जो तुम्हें गाली देते हो मनुष्य, जो तुम्हें कोसे, जो तुम्हें श्राप देते हो उन्हें आशीष दो। हमें क्या लेना और क्या देना, यह आज हमें सीखना। ये दूसरे सबसे बड़े जगह थी जहां पर श्राप आया, परिवार में। और एक वचन मैं आपको बता देता हूं, हाँ, उत्पत्ति उसके 27:12 में इसहाक का श्राप का डर याकूब पर आना। हाँ, याकूब जब अपने भाई एसाव का पद ले रहा था तो वो सुबह श्राप का डर था, कहीं मेरा बाप मुझे श्राप ना दे दे। अगर आप अध्याय 27 को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसहाक जब एसाव का पद लेने के लिए धोखे से। श्राप का सबसे बड़ा कारण और एक है जलन। जलन के द्वारा भी हमारे ऊपर श्राप आते हैं। एक बलवंत, एक मजबूत व्यक्ति को श्राप के द्वारा उसे कमजोर किया जाता है। अगर आपके 2 बेटे हैं, एक बेटे बहुत अच्छा कर रहा है तो छोटा बेटा उससे जलन रखता है, या अगर छोटा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है तो बड़ा बेटा जलन रखता है। जलन हमारे जीवन में श्राप को पैदा करता है। पहला परमेश्वर के द्वारा श्राप आया, दूसरा परिवार के लोग अपने बच्चों को श्राप देते रहते हैं। कई सारे बच्चों की शादी इसलिए नहीं हो पा रही है कि उनके परिवार के लोग ही उन्हें श्राप देते रहते हैं। जा, तेरा कभी ये नहीं होगा, तेरा वो नहीं होगा, तू ऐसी रहेगी। नहीं, हमें नहीं बोलना है। तो अपने मुंह के शब्दों के फलों को खाएगा, बाइबल ये बताता है। जो हम बोएंगे, आप अपनी जबान का गलत इस्तेमाल ना करें। आप जीवन के वारिस होने के लिए चुने गए। अब्राहम ने किसको श्राप दिया? यीशु मसीह ने सिर्फ उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। वो सिखा रहा था परमेश्वर के, देखो ये शब्द कितने मायने रखते हैं। अपने चेलों को सिखा रहा था वो। आपको श्राप किसी को नहीं देना है। अपने परिवार के किसी सदस्य को, चाहे वो कितना क्यों ना, आप उनके लिए प्रार्थना करें। कोई आपका नहीं सुन रहा तो प्रार्थना करें, उपवास में जाएं। आपको उपवास में जाने की जरूरत है। परमेश्वर, मैं उपवास के जरिए अपने बेटे, अपनी बेटी के अंदर जो भी उनके अंदर तकलीफ होगी, जो भी दुष्ट आत्मा उसके पीछे होगी, उसको मैं उखाड़ फेंकूंगी उपवास के जरिए। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा परमेश्वर पे भरोसा रखो? अब्राहम को कहा था परमेश्वर ने कि तू निकल। वो निकला, परमेश्वर का सुना, उसके ऊपर आशीष आई। जितने माता पिता है, जितने घर के बुजुर्ग हैं, वयस्क लोग हैं, जो एल्डर लोग हैं, वो, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। हो सकता है उनको नहीं समझ में आ रहा हो सकता है उनके ऊपर उनके पास बुद्धि ना हो, आपके पास तो है। आप अपनी आंखों से उन्हें दिखाइए संसार को। आप अपनी गलतियां उनके ऊपर मत थोपो, आप अपनी कमजोरियां उनके ऊपर मत थोपो। कई सारे माता पिता अपनी नाकामियां, अपनी कमजोरियां अपने बच्चों पर धकेल देते हैं। अपने बच्चों को नीचा दिखाते रहते, उन्हें कोसते रहते हैं। क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा, परमेश्वर के जो बच्चे हैं, जो परमेश्वर के उपहार है, गिफ्ट्स है। आप परमेश्वर के उपहार को श्रापित कर रहे हो, परमेश्वर के उपहार को आप गाली दे रहे हो। तो अपने परमेश्वर को श्राप ना देना। बाइबल में उठाकर पढ़ लो। एक जगह पर एक लड़का था, परमेश्वर को श्राप दे रहा था। परमेश्वर के लोगों ने, इजरायली लोगों ने उसे छावनी से बाहर निकलकर उसे मार डाला। अपने बच्चों को गाली मत दो, उन्हें श्रापित मत करो, उन्हें आशीष दो, आशीष दो। आप आशीष के समुद्र को उनके जीवन में लेकर आओ। अगर श्राप के पहाड़ को खत्म करना चाहते हो तो आपको आशीष का समुद्र बहाना पड़ेगा। जीवन की जल की नदियां आपके अंदर से बहनी चाहिए। आशीष जीवन और श्राप मौत है। यह दूसरा, परिवार के लोगों को आज समझने की जरूरत नहीं। आज से ठान लो, नहीं, मुझे नहीं देना। शैतान आपको उकसाएगा, श्राप दे। शैतान आपके अंदर डालेगा, आपके अंदर वो क्रोध पैदा करेगा एक दूसरे के प्रति कि तू श्राप दे अपने नगर को, अपने खेत को। जैसे मैंने भी आपको पढ़ा, वो तो चाहता है कि प्रभु के आप आज्ञा को ना मानो। वो तो चाहता है कि आपके परिवार के लोग गलती करें। वो तो चाहता ही है ना।
क्या आपने गलती नहीं किया? एक जगह पे तो ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुमने कभी किसी को श्राप नहीं दिया? हाँ, लूका उसके 16-28, हाँ, एक जगह पे लिखा हुआ है, क्या तुमने कभी किसी को श्राप नहीं दिया? आपको श्राप नहीं देना है किसी को। अपने परिवार के लोगों के लिए आप आज से आप श्राप देना। जितने बहनें, मैं उनसे कहना, माताएं, उनसे कहना चाहता हूं, बंद कर दीजिए श्राप देना। तभी आपका घर, आपका परिवार, परमेश्वर उन्हें बनाएगा, उन्हें आशीष देगा। पहला परमेश्वर के द्वारा, दूसरा परिवार के द्वारा, और तीसरा बाहर के लोगों के द्वारा हम पर श्राप आते हैं। बाहर के लोग, जब बाहर के लोग आपको फलते फूलते हुए देखते हैं, आपको बढ़ते हुए देखते हैं, आपको बहुत अच्छा देखते हैं, आपको बलवंत देखते हैं, तब उनके मन में जलन आती है, उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाहर के लोग क्या करते हैं? आपको श्राप देते रहते हैं। परमेश्वर के द्वारा श्राप, परिवार के द्वारा श्राप, और बाहरी लोगों के द्वारा, अन्य जातियां जो आपको नहीं जानते, हो सकता आपका पड़ोसी भी हो। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख। क्यों परमेश्वर ने कहा पड़ोसी से प्रेम रख? इसीलिए परमेश्वर ने आपको कहा कि आप अगर पड़ोसी से प्रेम रखोगे तो पड़ोसी भी आपसे क्या रखेगा? प्रेम रखेगा। अगर आप उससे जलन रखोगे, आप उससे झगड़ा करते रहोगे, तो आपको क्या करता रहेगा? वो आपको श्रापित करता रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख। तो अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और उसी के समान, उसी के जैसे तुझे कैसे प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना है। इसीलिए परमेश्वर ने यह कहा था हमें। प्रेम किसको पैदा करता है? प्रेम आशीष को पैदा करता है। जो प्रभु से प्रेम ना रखे वो शापित हो, जैसे अभी आपको मैंने वचन से कहा था। यानी प्रेम परमेश्वर के आशीष को पैदा करता है। जलन, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, ये श्राप को पैदा करता है। ये श्राप का क्या है? बीज है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, अगर पढ़ना चाहते हो तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। गिनती उसके 22:1 में, बिलाम के द्वारा इजरायलियों को श्राप देना। जब आप बलवंत होते हैं तो अपने आपको कमजोर, जब आप बलवंत होते हैं, आपको कमजोर और आपको हराने के लिए बाहर के लोग आपको श्राप देते हैं। बलाक के द्वारा बिलाम को भेजा गया था श्राप देने के लिए। गिनती उसके 22:1 में अगर इसे पढ़ेंगे तो हमें यह बात समझ आएगी। गिनती उसके 22:1 में, तब इजरायलियों ने कूच करके यहूरियों के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बलाक ने देखा कि इजराइल ने अमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इजरायली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहां तक कि मोआब इजरायलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बलाक मोआब का राजा था, और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उससे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वो मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभवत है कि हम उन पर जयवंत हो, और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूं, जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित हो जाता है। इस लाइन को वापस हम पढ़ेंगे। इसलिए आ उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों, और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। बलाक देखो यहां पर क्या कर रहा था। एक बाहर व्यक्ति था, एक मोआब का राजा था, वो एक बलाम को चुनता है इजरायलियों को श्राप देने के लिए। हाँ, वो महानद के बोर के पुत्र बिलाम को जाति भाइयों की भूमि से वहां के बिलाम के पास दूध भेजकर उसे बुला लाया। हाँ, एक मोआब का राजा
क्या कर रहा है यहां पर? बलाम को चुन रहा है इजरायलियों को श्राप देने के लिए। वो डर जाता, देखता है कि वो कैसे सारे लोगों को चट कर गए, हमें भी चट कर जाएंगे। वो डर गया। इजरायली वहां पे बलवंत थे क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को समय सुन रहे थे। परमेश्वर जैसे जैसे कह रहा था वैसे चल रहे थे, परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे थे। वो बलवंत होते गए और बाहर के जो लोग थे, बाहरी लोग थे, वो उन्हें देखकर बहुत डर गए। तीसरे, जो बाहर के लोग आपको श्राप देते रहते हैं, आपको उनसे बचना है। इसीलिए सादे में रहो, नॉर्मल रहो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो उनके सामने। वो आपको बैठे आपको परों को काटने के लिए। कई लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। कई लोग जब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, वो आपको श्राप देते हैं, दूसरा आप पर जादू टोना करते हैं। श्राप एक जादू टोने जैसा है। जादू टोने में तो क्रिया की जाती है, वहां पे सारे एक अन्य व्यक्ति के द्वारा, बाबा तांत्रिक के द्वारा किया जाता है। लेकिन श्राप भी एक इंसान का जादू टोना ही है, एक टोने का शब्द है। ऐसे कई बार बलाम को चुना गया था श्राप देने के लिए। जब बाहरी लोग आपसे नफरत करेंगे, जब बाहर के लोग आपको नहीं चाहेंगे, आपको हराने की कोशिश करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको श्राप देंगे। आपको श्राप देने के लिए किसी और को चुनेंगे। ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे जो एंटी क्राइस्ट लोग हैं, जो मसीह विरोधी, ऐसे कई सारे लोगों को उन्होंने नियुक्त किया है कि वो मसीहों को श्राप दे, वो क्रिश्चियनों को श्राप दे। अगर आप कहीं अलग कंट्री में चले जाएंगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि कई सारे लोगों को रखा गया। कुछ ऐसे जो एक विच क्राफ्ट होती हैं, कुछ ऐसी स्त्रियों को नियुक्त करते हैं एक दूसरे को श्राप देने के लिए। बहुत ऐसे आपने देखा होगा, कई सारे विधवाओं को भी रखा जाता है श्राप देने के लिए। कई सारी ऐसी औरतों को जो मतलब डायन जिसे कहते हैं, वो श्राप देने के लिए वो श्राप देती रहती है। डायन जिसे कहते हैं हम, वो श्राप देती रहती है लोगों को। कई लोग उन्हें पैसे देते हैं कि आप इनको श्राप देते रहो 24 घंटा। जब व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है तो वो श्राप देने वालों को खोजता है कि कहां पर मिलेगा। उसे श्राप देने तो नहीं आता, लेकिन ऐसे लोगों को खोजते हैं जिसका शब्दों का बड़ा परिणाम होता है। पहला श्राप परमेश्वर के द्वारा, जब उसकी आज्ञा ना मानना, उसकी ना सुनना। दूसरा, परिवार में, परिवार के लोगों को भी ये बात समझने की जरूरत है कि शैतान उनके पीछे काम कर रहा है। आपको उपवास और प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी। अपने परिवार के बच्चों को, अपने बच्चों को आशीष देना सीखो। आप उन्हें आशीष दोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, उनके घरों को बनाएगा। बच्चे परमेश्वर के दिए हुए उपहार हैं, गिफ्ट्स हैं। अब आप परमेश्वर के उपहार को गाली दे रहे हो। किनके पास बच्चे नहीं है, वो बच्चे के लिए रो रहे हैं। आपके पास बच्चे हैं, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ रहने के बाद भी आप अपने घर को, अपने बच्चों को गाली दे रहे हो, अपने पति को गाली दे रहे हो। जिनकी शादी नहीं है उनसे पूछो जाकर, जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके बच्चों की डेथ होगा, आज उनके पास बच्चे नहीं है, वो अपने बच्चों को पाने के लिए तरस रहे, लेकिन आपके पास अब अपने बच्चों को श्राप दे रहे हो, उन्हें श्रापित कर रहे हो। वो श्राप फिर आप ही के ऊपर आएगा और फिर एक दिन वही बेटा आपको आश्रम में छोड़कर आएगा, आपको ऐसे घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि आपने अपने मुंह से आपने श्राप निकाला था। फिर वही श्राप ने आपकी जिंदगी से, आपके घर से आपको बाहर निकालेगा। और तीसरा, बाहर के लोग जब आपको बढ़ते हुए बलवंत देखते, कई सारी कंपनियों को गिराने के लिए उनको श्राप दिया जाता है, उनको निगेटिव कमेंट्स किया जाता है। अच्छा, इसके ऊपर नकारात्मक बोलो, इस कंपनी को नकारात्मक बोलो, और वो कंपनी एक दिन धाराशायी हो जाती है, वो बिल्डिंग धाराशायी हो जाती है। कई कई बड़ी बड़ी कंपनियों को सिर्फ निगेटिव शब्द बोलने के लिए कहा जाता है। इसके नकारात्मक चीजों को फैलाओ, नकारात्मक चीजें इसके ऊपर बोलते जाओ, एक दिन एक कंपनी तबाह हो जाएगी। आपको नकारात्मक नहीं बोलना है, आपको किसी के भी हानि का कारण नहीं बनना है, किसी के लिए ठोकर का कारण आपको नहीं बनना है। प्रभु का एक वचन क्या कहता है? ले व्यवस्था उसके 19:14 में, बहरे को श्राप ना देना, ना अंधे के आगे ठोकर रखना। बहरे को श्राप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना। अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। ले व्यवस्था उसके 19:14 में। आपको किसी को भी श्राप नहीं देना है, अनायास किसी को श्राप नहीं देना है, किसी भी व्यक्ति को नहीं। प्रभु, मैं आशीष देने के लिए चुना गया। तुम आशीष दोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी। तुम्हें किसी से जलना नहीं है। उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास बड़ी मिनिस्ट्री है, उसके पास इतने है, उसके चैनल पे इतने सब्सक्राइबर है, वो इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर इतने फॉलोअर्स। चलो हम इसे गिराते हैं, इसके निगेटिव कमेंट्स, उसको निगेटिव लोगों से श्राप दिलवाते हैं। ये कभी मत करना, एक दिन आप ही को वो तबाह करेगा।
तो ये 3 सबसे बड़ा कारण था किन किन लोगों के द्वारा श्राप आता है, ये पहले मैंने बताया। परिवार, पहला परमेश्वर, परिवार और बाहर वाले व्यक्ति, अन्य जाति लोग, हो सकते कुछ ऐसे जो आपको भी जानते हों, वो आपको कमजोर करने के लिए आपके पास आते हैं। तो ऐसे चीजों से आपको बचना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। अगर प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं तो प्रभु से कहना, प्रभु आप अपने प्रेम से मुझे भरें। परिवार के लिए, जो परिवार के लोगों ने बच्चों को समझना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, उनके लिए आपको उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए रो। अब्राहम अपने बच्चों को कभी उसने श्राप नहीं दिया, वह आशीष का कारण बना और अपने बच्चों को उसने आशीष देना सिखाया। आप अपने बच्चों को आशीष देना सिखाओ, एक दूसरे को आशीष देना सिखाओ, अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने जाति वाले भाई को, सबको आशीष दो, हमेशा दो। किसी के महल को देखकर गाली मत दो, उन्हें श्राप मत दो, अपने पति को श्राप मत दो, कंपेयर मत करो। जलन और तुलना, ये क्या है? नफरत, ये क्या है? ये श्राप को पैदा करता है। क्रोध श्राप को पैदा करता है। जलन मत रखो अपने अंदर, नहीं मेरे प्रभु ने इतना दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, ठीक है मेरे बच्चे ऐसे हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अब बाहर वाले लोगों से भी आपको बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। सादे में रहो, सिंपल रहो, हर एक चीज को प्रभु को सौंप दो। प्रभु यह आपका है, यह महल आपका, यह घर आपका, यह सब कुछ आपका, आपने मुझे सक्सेस दी, प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। हाबिल की तरह आपको बनना है, हर एक चीज को प्रभु के हाथ में देना आपको। जब आप प्रभु के हाथ में देंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। फिर आपकी लड़ाई आपकी नहीं रहेगी, प्रभु आपके लिए लड़ेगा। ठीक है, प्रभु से यही कहना कि प्रभु आज से मेरी जिंदगी आपकी है। इन 3 लोगों के बारे में मैंने सिखाया। परमेश्वर तो हमारा महान है, वो हमें कभी श्राप नहीं दे सकता। अगर हम उसकी मानते रहे, हम उसकी आज्ञा को मानते रहे, तो हम धन्य होंगे हर जगह। प्रभु से आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। ठीक है, तीसरे आने वाले वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा कि इस श्राप से निकलने का क्या उपाय है, इस श्राप से कैसे बाहर निकला जाए, क्या किया जाए हमारे ऊपर से श्राप टूटे। तो तीसरे वाले जो सरमन में जो इसका तीसरा पार्ट है, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इससे बाहर निकला जाए और इसके लिए क्या उपाय है। ठीक है, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।